स्टार्ट करते हैं। आज है डे 6, ठीक है। पहला सवाल है, कह रहा है ट्रेन पे क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेन ए एंड बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन स्पीड्स ऑफ 108.72 किलोमीटर पर, ठीक है, पर आवर। द लॉन्गर ट्रेन ओवरटेक्स द शॉर्टर ट्रेन इन 35 सेकेंड। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज़ 150 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर ट्रेन, ठीक है। तो देखो, हम मान लेते हैं कि जो लॉन्गर ट्रेन है ना, दो ट्रेन है हमारे पास, एक है लॉन्गर, एक है शॉर्टर, ठीक है। शॉर्टर की हम लेंथ मान लेते हैं x और इसकी मान लेते हैं x + 150, क्योंकि वो 150 ज़्यादा है लॉन्गर वाली की, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और इनमें बताया हुआ है जो टाइम है ना वो 35 सेकेंड्स है। कितना दिया हुआ है? 35 सेकेंड्स दिया हुआ है। 35 सेकेंड जो होता है वो ओवरटेक करता है लॉन्गर ट्रेन जो होता है वो शॉर्टर ट्रेन को। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है रिलेटिव स्पीड हम लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, ऐड होती है ना। 108 किलोमीटर पर आवर को पहली बात तो चेंज करो 5/18 से, ठीक है, तो 30 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगा तुम्हारा 72 है ना। 5/18 4 ज़ा, ये हो जाएगा तुम्हारा 20। अब लगा दो, ये क्रॉस करेगी ना, क्रॉस कर रही है, बड़ी छोटी को क्रॉस करेगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो पता है ट्रेन में जो सेम डायरेक्शन होता है उसमें माइनस होता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जब दो ट्रेनें जा रही होती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो माइनस होती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी हमारी, 30 - 20 10, ठीक है। और ये तो 35 है ही, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी x + 150 + x, ठीक है। तो 350 = 150 + 2x, तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x, ये आ जाएगा x = 100, ठीक है। लेंथ ऑफ द लॉन्गर ट्रेन की कितनी थी, x, 100 + 150 कितना हो जाएगा 250, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर 250 मीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अ फ्रैक्शन इज सच दैट, एक फ्रैक्शन है हमारे पास, मान लो a/b है, ठीक है। अगर उसका न्यूमरेटर इज़ मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, ये होता है और ये होता है आपका, सॉरी, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि न्यूमरेटर में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर ट्रिपल हो जाता है, यानी कि 3b हो जाएगा, ठीक है। एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब न्यूमरेटर जो है 20% इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि 20% मतलब 1/5, यानी कि 6/5 ये इंक्रीज़ हो जाए। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 40%, ये जो है 40%, ठीक है, यानी कि 2/5, यानी कि 3/5 हो जाए। देन द फ्रैक्शन बिकम्स, तब ये जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 4/3 हो जाता है, ठीक है। अब ज़रा करके इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 6a/9b, यहाँ पे 5 कर लो, = 4/3, ठीक है। ये 9 है, 3 से 3 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 5 = 30, a = 4 × 3 = 12b, तो a/b = कितना हो जाएगा 12/30। तो 4 × 3 = 3 × 4 = 12, 3 × 10 = 30, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो 2/5 आ जाएगा इसकी रेशियो, ठीक है, ए और बी की। अब क्या कह रहा है कि इफ़ द ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हमारा a/b था, ठीक है, इसमें इज़ मल्टीप्लाइड बाय 25, इसको 25 से आप मल्टीप्लाई करते हो एंड देन एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 36, और 36 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐड करते हो तो आपको वैल्यू बतानी है। तो ए बी की तो आपको पता चल गई 2/5, यही वाली वैल्यू पुट कर दो, इंटू 25 + 36, 5 10 + 36 कितना हो जाएगा, = 46 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं, ये दूसरा था,
तीसरा देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए टू बी कितना है, 4x और 7x मान लो। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 7 साल, ए की एज आफ्टर 7 साल यानी कि आफ्टर यानी कि +7 कर लो, और बी की एज बिफोर -7, इसका जो रेशियो है वो 5:6 है, यानी कि 4x + 7 अपॉन 7x - 7 इज इक्वल टू 5/6। उसके बाद क्या कहता है, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि एवरेज एज ऑफ ए + बी + सी का एवरेज एज जो है वो कितना है, 32 है। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा तीनों का, 3 3 जा 9, 96 हो जाएगा। यहाँ तक हमें आ गया समझ में। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ डी इज़ 20 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ सी, यानी कि डी की जो एज है वो सी से 20 साल ज़्यादा है, इनका डिफरेंस मुझे दे दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी। तो पहले तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, 42। ठीक है, 7 5 ज़ा 35x माइनस 7 5 ज़ा 35। ठीक है, 24x। ठीक है, अच्छा अब 7 5 ज़ा 35, चलो ठीक है, यहाँ पे 35 ऐड हो जाएगा, 5 6 7 4 3 7, और यहाँ पर 24 जाएगा माइनस में, तो आएगा 11x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 7 ज़ा 77। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर लो ये 7 की वैल्यू, यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 28, 7 4 ज़ा 28 और 7 7 ज़ा 49। ए और बी की एज आ जाएगी। अब यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं, ए और बी की एज तो हमारे पास कितनी आई थी, 47 और 28, 9 17 4 2 6 1 7, 77। ठीक है, यही है ना, 17 4 2 6 1 7, 77। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाए, सॉरी ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रखो, 96 माइनस 77, 16 में से 7 जाएगा, 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा, 19। ठीक है, तो कितनी आएगी, ये आपकी आ गई सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 19। अब क्या कह रहा है कि डी माइनस सी की वैल्यू दे रखी है, आप पुट करो माइनस का 19 इक्वल टू 20, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 और 3, डी की वैल्यू आ जाएगी 39 ईयर्स आंसर। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ए बी एंड सी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ए बी सी। ठीक है, ये तीनों लोग काम करते हैं 140 दिन में, 112 दिन में और 80 दिन में। ठीक है, ऑल ऑफ देम, अच्छा पहले तो इनकी हम एलसीएम ले लेते हैं, 140 112 और 80 का। टू 4 ज़ा 8 0 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 4 4 ज़ा 8 10 ज़ा 35 7 5, फिर 7। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 5 ज़ा 80। ठीक है, 16 5 ज़ा 80 और 7 7 8 ज़ा 56, कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। अब ये 4 टाइम्स होगा। ठीक है, ये जाएगा 336, कितने टाइम जाएगा भाई, 112,
16 19 560 112 कितना आ रहा है यार? ये कुछ गड़बड़ करी है क्या? ये क्या आ रहा है ज़रा? 50 होता है, 7 8 56 होता है। कुछ गड़बड़ करा है क्या? 50 10 2 35 2 से 2 से 5 से 80 से 60 मैं 112 कितना आया था? 7 8 56 7 7 42। अच्छा ठीक है 8 1 8 8 2 16 5 टाइम्स। सॉरी यार, क्या बेवकूफ़ हो जैसी चीज़ें यही करती हूँ मैं ऐसी, इसलिए मेरा पेपर भी नहीं निकलता। ठीक है 5। ठीक, उसके बाद क्या है 56/80 7 टाइम्स। देखो ये कहाँ घुसा दिया लिख करके। कितना था? 5 टाइम्स था ना। चलो फिर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है फिर? ठीक है, कह रहा है ए लेफ्ट द क्या था? ए क्या? ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। सब ने काम किया, साथ में स्टार्ट करा। 7 5 12 16 के हिसाब से सब ने काम किया है 10 दिन। ठीक है, ए लेफ्ट आफ्टर द वर्क। ए तो भाई साहब छोड़ गया, तो बी और सी काम करेंगे उसके बाद। ठीक है, फिर कहता है 16 days A left the work and 16 days before the completion of the work C also left। तो 16 दिन पहले, ठीक है, C ने काम छोड़ दिया। C ने काम छोड़ दिया 16 दिन पहले। ठीक है, A तो पहले ही निकल लिए थे। ठीक, तो बचेगा कौन? B ने काम किया। B ने वो 16 दिन के काम निपटाए होंगे बाद के, लास्ट के 16 दिन के काम। तो बी की वैल्यू कितनी थी? 5। 16 5 80 प्लस 160 कितना होगा? 8 6 14 240। ठीक है, 560 माइनस 240, 6 में से 4 गए 2, 320। 320 काम को भाई साहब कौन कौन करेंगे? ठीक है, बी और सी मिल करके करेंगे। तो 7 भाई 7 और 5 12 कितना होगा? 12 में 12 12 2 24 8 12 6 72 26.67 आंसर आएगा डेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 25% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, द बोट कवर्स इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इतना द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज क्या है लियो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर इतना किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले बोट की स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर मान लो। 25 किलोमीटर कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 25% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट। बोट की मान लो स्पीड टू मैक्स। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी? इतना एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 0.25। ये भी लिख सकते हो वैसे। और ये हो गई इसकी। ठीक है, ये हो गई आपकी स्ट्रीम की स्पीड, ये हो गई आपकी बोट की स्पीड।
द बोट कवर्स इतना किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 510 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 10.2 आवर्स लेता है। कितने से? x1 प्लस 0.25 1.25x लेता है। ठीक है, ज़रा सॉल्व करो उसको, कितना आएगा? इसको भेज दो ऊपर। ये आ जाएगा 25 5 ज़ा 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 100 5x इक्वल टू 200 x इक्वल टू 40। ठीक है, ये आया। उसके बाद क्या कहता है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द, यहाँ ज़रा रख दो वैसे तो सबकी जगह पे, इसके जगह पे बोट की तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्पीड, और तुम्हारी स्ट्रीम की हो जाएगी 1/4 इंटू 40, ये हो जाएगी 10। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी कि 10 का इसको 50% यानी कि इंक्रीज 150% कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 450 अप स्ट्रीम निकालना है। अप स्ट्रीम में क्या होता है? बोट और स्ट्रीम बोट से माइनस हो जाता है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 450 अपॉन 10 में से 5 गए 5 और 3 में से 1 गए 2, 25। 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा कुछ भी अगर आप लोगों को कोई फीडबैक देना हो उसको कमेंट में ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो। ठीक है, कल मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान देना और अपनी फैमिली का ध्यान देना। ठीक है, और मेरे ठीक है बोलने से मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है मेरी आवाज़, जब मैं उसको अपने वीडियो को दोबारा देखती हूँ। ठीक है मैं इतने 1000 बार बोलती हूँ, आई डोंट नो आप लोग कैसे बेयर करते होगे, बट क्या करें, नेचुरल है, निकलती है। चलो ठीक है, बाय बाय, लो टेक केयर।